ओम शांति। आज का मुरली का डेट है 18/8/71 का। हेडिंग है अव्यक्त स्थिति द्वारा सेवा। आज बाप दादा कह रहे हैं आवाज़ से परे जाने का दिन रखा हुआ है, तो बाप दादा भी आवाज़ में कैसे आए। आवाज़ से परे रहने का अभ्यास बहुत आवश्यक है। बाबा कह रहे हैं आवाज़ से परे होने का अभ्यास करना है हमें। आवाज़ में आकर जो आत्माओं की सेवा करते हो, उससे अधिक आवाज़ से परे स्थिति में स्थित होकर सेवा करने से सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। अपनी अव्यक्त स्थिति होने से अन्य आत्माओं को भी अव्यक्त स्थिति का 1 सेकंड में अनुभव कराए तो वह प्रत्यक्ष फल स्वरूप में आपके सम्मुख दिखाई देगा। आवाज़ से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज़ में आने से वह आवाज़ नहीं लगेगा। जब हम आवाज़ से परे के स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तब जो भी हम आवाज़ में आते हैं ना, वो बिल्कुल आवाज़ नहीं लगेगा, लेकिन उस आवाज़ में भी अव्यक्त वाइब्रेशन का प्रवाह किसी को भी बाप की तरफ आकर्षित करेगा। वह आवाज़ सुनते हुए उनको आपकी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होने लगेगा। देखिए कितना अच्छा बाप कह रहे हैं, जब हम अव्यक्त स्थिति में स्थित होके जब आवाज़ में आएंगे तो हमारा आवाज़ उन्हें अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराएगा। जैसे इस साकार सृष्टि में छोटे बच्चों को लोरी देते हैं, वह भी आवाज़ होते हैं, लेकिन वह आवाज़ से परे ले जाने का साधन होता है। ऐसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर आवाज़ में आओ तो आवाज़ से परे स्थिति का अनुभव करा सकते हो। 1 सेकंड की अव्यक्त स्थिति का अनुभव आत्मा को अविनाशी संबंध में जोड़ सकता है। ऐसा अटूट संबंध जुड़ जाता है जो माया भी उस अनुभवी आत्मा को हिला नहीं सकती। सिर्फ आवाज़ द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज़ सुनने से आवागमन में आ जाती है, लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए आवाज़ द्वारा अनुभवी आत्माएं आवागमन से छूट जाती है। ऐसी आत्मा के ऊपर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता। सदैव अपने को कंबाइंड समझ कंबाइंड रूप की सर्विस करो, अर्थात अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज़। जब जितना हम अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे, उतना सभी को हम अट्रैक्ट करते जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं दोनों की कंबाइंड रूप की सर्विस वारिस बनाएगी। सिर्फ आवाज़ द्वारा सर्विस करने से प्रजा बनती रही है, अब तो सर्विस में नवीनता लाओ। इतने दिन तक हम आवाज़ से सेवा किए, लेकिन अब बाबा कह रहे हैं कुछ नवीनता लाओ। इस प्रकार की सर्विस करने का साधन कौन सी है? जिस समय सर्विस करते हो उस समय मंथन चलता है, लेकिन याद में मगन। यह स्टेज मंथन की स्टेज से कम होती है। दूसरे की तरफ ध्यान अधिक रहता है, अपनी अव्यक्त स्थिति की तरफ ध्यान कम रहता है। इस कारण ज्ञान के विस्तार का प्रभाव पड़ता है, लेकिन लगन में मगन रहने का प्रभाव कम दिखाई देता है। रिजल्ट में यह कहते हैं कि ज्ञान बहुत ऊंचा है, लेकिन मगन रहना है, यह हिम्मत नहीं रखते। हम बहुत ही डीप अंदर जाना है ज्ञान में। कितना अंदर जाते रहेंगे, तब हम बाबा को संपूर्ण रीति से जान सकेंगे। क्योंकि अव्यक्त स्थिति द्वारा लगन का अर्थात संबंध जोड़ने का अनुभव नहीं किया है, बाकी तोड़ा कना दाना लेने से प्रजा बन जाती है। अब के संबंध जुटने से ही भविष्य संबंध में आएंगे, नहीं तो प्रजा में।
तो नवीनता यही लानी है जो 1 सेकंड में अव्यक्त अनुभव द्वारा संबंध जोड़ना है। हमें अभी क्या करना है, बाबा क्या कह रहे हैं, सिर्फ 1 सेकंड में इमीडिएट हमारा पूरा अव्यक्त अनुभव द्वारा संबंध जोड़ना है। किसके साथ? बाबा के साथ। संबंध और संपर्क दोनों में फर्क है। अभी बाबा कह रहे हैं संबंध और संपर्क दोनों में बहुत फर्क है। संपर्क में आते हैं, संबंध में नहीं आते। हम क्या करते हैं, इतने दिन से संपर्क में आते हैं लेकिन संबंध में नहीं आते, ऐसा बता रहे बाबा। समझा? आज के दिन अव्यक्त स्थिति का अनुभव किया है। यही अनुभव सदा काल कायम रखते रहो तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। आजकल वाणी व अन्य साधन अनेक प्रकार से अनेकों द्वारा आत्माओं को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन अनुभव सिवाय आप लोगों के अन्य कार्य नहीं कर सकते हैं, न करा सकते हैं। इसलिए आज के समय में यह अनुभव कराने की आवश्यकता है। सभी के अंदर अभिलाषा भी है, थोड़े समय में अनुभव करने के इच्छुक है, सुनने के इच्छुक नहीं है। अनुभव में स्थित रह अनुभव कराओ, सभी का स्नेह वतन में मिला। सुनाया था 3 प्रकार की याद और स्नेह वतन में पहुंची। अभी बाबा कह रहे हैं 3 प्रकार का याद, वियोगी, योगी और स्नेही। तीनों ही रूप का याद प्यार बाप दादा को मिला। रिवाइज कोर्स के वर्ष भी समाप्त होता जा रहा है। वर्ष समाप्त होने से स्टूडेंट को अपनी रिजल्ट निकालनी होती है। तो इस वर्ष के रिजल्ट में हर एक को अपनी कौन से रिजल्ट निकालनी है? अभी बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं सबसे। इसकी मुख्य 4 बातें ध्यान में रखनी है। 1, अपने में सर्व प्रकार की श्रेष्ठता कितनी है। दूसरा, संपूर्णता में व सर्व के संबंध में समीपता कितनी आई है। तीसरा, अपने में व दूसरों के संबंध में संतुष्टता कहाँ तक आई है। और चौथा, अपने में शूरवीरता कहाँ तक आई है। यह 4 बातें अपने में चेक करनी है। आज के दिन अपनी रिजल्ट को चेक करने का कर्तव्य पहले करना है। आज का दिवस सिर्फ स्मृति दिवस नहीं मनाना, लेकिन आज का दिवस स्मृति बढ़ाने का दिवस मनाना। आज का दिवस स्थिति व स्टेज ट्रांसफ़र करने का दिवस समझो। जैसे आजकल ट्रांसपेरेंट चीज़ें अच्छी लगती है ना, वैसे अपने को भी ऐसे ट्रांसपेरेंट स्थिति में ट्रांसफ़र करना है। आज के दिन का महत्व समझा? ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है वह स्पष्ट सभी को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। हम जितना जितना ट्रांसपेरेंट होते जाएंगे उतना हमारा आत्मिक स्वरूप में सबको साक्षात्कार होने लगेगा। इसको ही कहते हैं अव्यक्त व आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। आज याद के यात्रा की रिजल्ट क्या थी? स्नेह स्वरूप थी या शक्ति स्वरूप थी? यह स्नेह भी शक्ति का वरदान प्राप्त करता है, तो आज स्नेह का वरदान प्राप्त करने का दिवस है। एक होती है पुरुषार्थ से प्राप्ति, दूसरी होती है वरदान से प्राप्ति। तो आज का दिन पुरुषार्थ से शक्ति प्राप्त करने का नहीं, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति का वरदान प्राप्त करने का दिवस है। आज के दिन को विशेष वरदान का दिन समझना। स्नेह द्वारा कोई भी वरदान से वर प्राप्त हो सकता है, समझा? पुरुषार्थ द्वारा नहीं, लेकिन स्नेह द्वारा। किसने कितना वरदान लिया है वह हरेक के ऊपर है, लेकिन स्नेह द्वारा सभी समीप आकर वरदान प्राप्त कर सकते हैं। वरदान के दिवस को जितना जो समझ सके उतना ही पा सकता है।
कैच करने वाले की कमाल होती है। आज के वरदान दिवस पर जो जितना कैच कर सके उन्होंने उतना ही वरदान प्राप्त किया। जैसे पुरुषार्थ करते हो एक बाप की सिवाय और कोई याद आकर्षित न करे, ऐसे आज का दिन सहज याद का अनुभव किया। अच्छा, आज 18 दिवस है ना, बाबा का जो अव्यक्त हुआ दिवस है उसका तब का मुरली है ये, इसलिए बाबा कह रहे हैं आज का दिन बहुत ही वरदानी दिवस है। आज का दिन जो भी आप पुरुषार्थ करेंगे वो बहुत ही सहज याद का अनुभव आपको होने लगेगा। अभी नेक्स्ट बाबा कह रहे हैं अब नहीं तो कब नहीं। दूसरा दिन 21/1/1971 के दिन आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में क्या देखते हैं? बाप जब बच्चों को देखते हैं तो यह शुभ भावना होती है कि हर एक बच्चा ऊंचते ऊंच भाग्य बनाए। वर्तमान समय वरदाता के रूप में वरदान देने के लिए आए हुए हैं भी हर एक आत्मा यथा योग यथा शक्ति वरदाता से वरदान प्राप्त करती रहती है। इस समय को विशेष वरदान है। सर्व आत्माओं को वरदान प्राप्त करने का अब नहीं तो कब नहीं। आज इन आत्माओं राज्यपाल तथा उनकी युगल इस मिलन पे आए थे, तो आज इन आत्माओं को बाबा वरदान प्राप्त करने का शुभ दिवस कहेंगे। सारे कल्प के अंदर यह अलौकिक मिलन बहुत थोड़े से पदुमापदम भाग्यशाली आत्माओं का ही होता है। संपर्क के बाद संबंध में आना है, क्योंकि संबंध से ही श्रेष्ठ प्राप्ति होती है। दो शब्द सदैव याद रखना, एक स्वयं को, दूसरा स्वयं को याद रखना। अगर स्वयं को और दूसरा समय को सदैव याद रखते रहेंगे तो इस जीवन में अनेक जन्मों के लिए श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि पहले स्वयं को याद रखना और दूसरा ये कौन सा समय है? संगम युग का समय है, उसे सदैव याद रखना, तब सभी आत्माओं का श्रेष्ठ प्रारब्ध मिल सकता है। अभी बाबा राज्यपाल तथा उनकी युगल से मुलाकात कर रहे हैं। अपनी असली घर में आए हो ऐसे महसूस करते हो? अपने घर में कितनी जल्दी आना होता है मालूम है? जैसे ड्यूटी से ऑफ होने के बाद अपना घर याद आता है, इसी रीति से अपने इस शरीर निर्वाह की ड्यूटी से ऑफ होने के बाद अपना घर याद आना चाहिए। संबंध को बढ़ाना है। एक संबंध को बढ़ाने से अर्थात इस संबंध की आवश्यकता समझने से अनेक प्रकार की आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है। सभी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए एक आवश्यकता समझने की है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन आवश्यक समझते हैं, वैसे आत्मिक उन्नति के लिए एक साधन आवश्यक है। इसलिए सदैव अपने को अकाल मूर्त समझते चलेंगे तो अकाल मृत्यु से भी, अकाल से सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन याद रखना है। सिर्फ अपने इस पुरानी शरीर के भान को मिटाना है। इस देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाएंगे। अब कुछ पूछने का रह ही नहीं, सिर्फ संबंध में आते रहना। सभी से मिलने के लिए फिर आएंगे। अब सभी से छुट्टी। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।